गठबंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? राम भैया, एक द्वंद अंदर है, एक रण बाहर, एक रणनीति बाहर है, एक कूटनीति अंदर। बीजेपी के लिए राजस्थान की राजनीतिक बिसात पर न कोई राजा है, न वजीर, न कोई प्यादा है, न कोई दूसरी तस्वीर। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है 2023 की जंग का एक भरोसेमंद चेहरा। और कसौटी पर है महारानी बनाम महारानी। रण सामने है, प्रश्न विजय पराजय का है और रणभूमि में जाने से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो चेहरा जिसके दम पर राजस्थान का रण सधेगा। लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं दिखता। 2018 की पराजय के बाद बीजेपी आलाकमान सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाना चाहता। वसुंधरा के विकल्प के तौर पर महारानी दिया कुमारी की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है और पेच इसी बात पर फंसा हुआ है। पेच इतना टाइट है कि तमाम बैठकों के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट वाला बक्सा खुल नहीं पाया है। महारानी की तू डाल डाल में पात पात की लड़ाई कैसी है, इसे यूं समझिए कि 25 सितंबर को पीएम मोदी की सभा से ठीक पहले 23 सितंबर को महारानी वसुंधरा राजे ने महिलाओं के रक्षा सूत्र कार्यक्रम को आयोजित कर अपना शक्ति प्रदर्शन तक कर दिया। राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है। राजस्थान में महिलाओं के बीच वसुंधरा राजे खासा असर रखती है। आधी आबादी में वसुंधरा की पकड़ जातीय समीकरणों से ऊपर है और कहा यह जाता है कि ये वसुंधरा का वो कोर वोटर है जो उनके असर में हमेशा रहा भी है। आधी आबादी को साधने का मतलब ऐसे समझिए कि राजस्थान में कुल 5,11,64,685 वोटर हैं। इसमें महिला वोटर्स की संख्या 2,44,72,600 है और राजस्थान में हार जीत का अंतर करीब 5% से भी कम वोट करते रहे हैं। एक बार फिर से वसुंधरा राजे। क्या खास बात है ऐसी? क्योंकि वसुंधरा राजे ने आज तक जो संभाल रखा था सीएम, आज जो अशोक गहलोत है उसने कभी ऐसे संभाला नहीं। हम चाहते हैं हमारी पीएम सीएम हमारी वसुंधरा राजे ही हो। वो उनको ही चेहरा होना चाहिए, वो आएंगी तभी जीतेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। तो क्या फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है? हाँ, देखना चाहते हैं हम इनको। तो पार्टी को क्या कहेंगे, उनको चेहरा बनाए? नहीं, उन्हीं को बैठाना चाहिए कुर्सी पे। कांग्रेस जहां चूकती रही है वहां बीजेपी एक मजबूत स्थिति में अगर खड़ी दिखती है तो इसमें 70 साल की महारानी वसुंधरा का चेहरा और महिला वोटर्स के बीच उनकी पकड़ बड़ी वजह है। लेकिन यह भी सच है कि वसुंधरा राजे का चेहरा 2018 में बीजेपी को जीत नहीं दिला सका था। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी वसुंधरा के विकल्प के तौर पर दूसरी महारानी को राजस्थान की बिसात पर आगे बढ़ा रही है? भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी, बार बार उतरेगी। हमारी बहनों का हक आप नहीं छीन सकते। आप कहते हैं कि हम महिलाओं को ये दे देंगे, मोबाइल फोन दे देंगे, हम महिलाओं को ये दे देंगे, गैस सिलेंडर दे देंगे। महिला को सुरक्षा तो प्रोवाइड करो, उस पे तो उसका अधिकार है। महिला की रक्षा कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी। राजस्थान में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो लगातार घटनाएं हो रहे हैं, ये लगातार हर जिले से कहीं भी आप जाएं, इसका जिम्मेदार कौन है? और इनके बड़े बड़े नेता बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं।
दूसरे प्रदेशों में जाकर, लेकिन हमारे राजस्थान में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं आई अभी तक? राजसमंद की सांसद दिया कुमारी हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी कठिनाई, हमारी मुसीबत, इस चीज को समझते हुए महिला आरक्षण का बिल हम लोगों का पास करके आज हम लोगों को उस रास्ते पे खड़ा कर दिया है, जिस रास्ते के ऊपर खड़े होकर हमारी जिंदगी आगे संवरने की स्थिति में हो जाएगी। महिला शक्ति पर अपनी पकड़ वसुंधरा राजे बनाए रखे हुए हैं। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल पास होने पर वसुंधरा ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी थी और उनका अभिनंदन किया था। वसुंधरा ने लिखा था कि इस बिल के माध्यम से मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मातृशक्ति संपूर्ण राष्ट्र की ताकत है, जिसके बिना भारत के नवनिर्माण की कल्पना बेमानी है। लेकिन यह भी सच है कि वसुंधरा ने राज्य में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दूरी भी बनाए रखी। कहा यह जाता है कि इसका असर भी परिवर्तन यात्रा पर पड़ा और कई जगहों पर भीड़ बेहद कम जुटी। 25 सितंबर को पीएम मोदी की जयपुर रैली में दोनों महारानियां मंच पर थी। महारानी वसुंधरा को भाषण देने का मौका नहीं मिला, वहीं मंच का संचालन दूसरी महारानी दिया कुमारी ने किया। तो क्या मंच से ही राजस्थान के रण में इन दोनों महारानियों की भूमिका को लेकर बीजेपी ने गहन संदेश दे दिया? राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं, राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। तो संकेत और संदेश भीतर और बाहर दोनों परिवर्तनों के हैं। 2019 में मेवाड़ के राजसमंद से लोकसभा सीट जीतकर महारानी दिया कुमारी ने यह साबित कर दिया था कि आलाकमान उन पर भरोसा कर सकता है। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ वो गढ़ है जो किसी भी दल को सत्ता की चाबी थमाता है। 2013 में मेवाड़ की 28 सीटों में बीजेपी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 2 और बीजेपी सत्ता में आई। इसी तरह 2008 में कांग्रेस को 19 सीटें मिली, बीजेपी को 7, कांग्रेस की सरकार बनी। जबकि 2003 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5, तब भी बीजेपी ही सत्ता में आई। हालांकि पिछले चुनाव में यह गणित गड़बड़ा गया। बीजेपी को 15 सीटें मेवाड़ में हासिल हुई, कांग्रेस को 10, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। 2018 में बीजेपी का सीएम चेहरा वसुंधरा ही रही। और अभी वसुंधरा जी बता रही थी कि न उन्होंने उसके नेताजी को देखा, न वो विधानसभा में आए, न उन्होंने गरीबों के लिए कोई सवाल उठाया, न उन्होंने कोई बहस की। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? हिंदुस्तान में वो कहीं ऐसा नहीं करते जी।
किसी भी राज्य में नहीं करते, क्योंकि उनको तो एक परिवार की आरती उतारो, उस परिवार की परिक्रमा करो, उनकी राजनीति चल जाती है। 2018 की हार के बाद वसुंधरा की भूमिका पार्टी के भीतर उतनी असरदार नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी राजस्थान में जातीय समीकरण को साधने में जुटी है। दूसरी तरफ राजपूत वोटर भी बने रहें, इसके लिए महारानी दिया कुमारी की भूमिका बढ़ाई जाती है। राजस्थान में जातियों की बात करें तो अनुसूचित जाति की आबादी 18% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 14%, मुस्लिम 9% हैं, ओबीसी 40% हैं, जबकि सवर्णों की आबादी 19% है। ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे का सभी वर्गों की महिलाओं में खास असर है। इतना ही नहीं बल्कि जाट और दलित समुदाय में भी वसुंधरा राजे अपना खासा असर रखती हैं। अगर देखें तो वसुंधरा की राजनीतिक पकड़ और संघ से उनकी नजदीकी के मुकाबले महारानी दिया कुमारी अभी नई है। वहीं गहलोत की घुटी हुई राजनीति को काउंटर करने का अनुभव वसुंधरा को एक जबरदस्त एडवांटेज देता है। वसुंधरा राजे सभी 200 सीटों पर पार्टी की मजबूत और कमजोर कड़ी जानती है। उनकी जमीनी हकीकत बखूबी उन्हें मालूम है और वसुंधरा जानती हैं कि किस सीट पर कौन सा समीकरण काम कर सकता है। वसुंधरा के साथ एक और लिगेसी संघ की है जो उन्हें अपनी मां विजया राजे सिंधिया से मिली। पिछले दिनों संघ नेताओं से वसुंधरा ने मुलाकात भी की थी। अब सवाल यही है कि दो महारानियों की दावेदारी में बीजेपी आलाकमान की मुहर किस तस्वीर पर लगेगी। कहा यह भी जा रहा है कि संघ की भूमिका और संघ का संवाद काफी हद तक महारानी बनाम महारानी वाली दावेदारी में एक व्यवहारिक, सकारात्मक और मान्य हल दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।